इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक सवाल अक्सर डिस्कस किया जाता है, जिसे अक्सर बड़े इन्वेस्टर्स और मार्केट के दिग्गज भी कई बार नजरअंदाज कर जाते हैं। अगर हम वेल्थ क्रिएशन के लिए कंपाउंडिंग पर भरोसा कर रहे हैं, तो क्या कैपिटल को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटने से हमारे नेट रिटर्न्स पर कोई असर पड़ता है? आज हम इस टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एक हस्बैंड और वाइफ को अपना पोर्टफोलियो कंसोलिडेट यानी एक साथ रखना चाहिए या सेग्रीगेट यानी अलग-अलग करना चाहिए। हम इसे कैलकुलेशन, टैक्सेशन और रिस्क मैनेजमेंट के नजरिए से समझेंगे। सबसे पहले उस कैलकुलेशन भ्रम को दूर करते हैं जो कई इन्वेस्टर्स को स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन करने से रोकता है। बहुत से लोगों का मानना है कि अगर एक बड़ा कॉपस एक साथ कंपाउंड होगा तो रिटर्न ज्यादा बनेगा। ये एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन फैलेसी यानी एक भ्रम है। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी एक अकाउंट में करें या 5,000 रुपए की दो अलग अकाउंट्स में, अगर सीएजीआर और टाइम होराइजन समान है तो फ्यूचर वैल्यू में डेसिमल का भी अंतर नहीं आएगा। कंपाउंडिंग आपके नंबर ऑफ अकाउंट्स पर नहीं, बल्कि आपके टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल और रेट ऑफ रिटर्न पर काम करती है। तो अगर रिटर्न में कोई अंतर नहीं है, तो फाइनेंशियल प्लानर्स पोर्टफोलियो स्प्लिट करने की सलाह क्यों देते हैं? इसका जवाब है टैक्स एफिशिएंसी और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सिर्फ हाई रिटर्न जनरेट करना नहीं है, बल्कि पोस्ट टैक्स रिटर्न को ऑप्टिमाइज करना है। भारत में मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से इक्विटी से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर हर इंडिविजुअल को 1 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। अगर आप एक सिंगल पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड हैं, तो प्रॉफिट बुक के वक्त आपको सिर्फ 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ के पोर्टफोलियोज अलग अलग हैं, तो आप फैमिली लेवल पर हर साल 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री बुक कर सकते हैं। अगले 15 से 20 सालों में ये बचा हुआ टैक्स कंपाउंड होकर आपके नेट रिटर्न को काफी बढ़ा सकता है। अब आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के स्ट्रक्चरल पहलू पर। अलग अलग पोर्टफोलियो रखने का एक बड़ा फायदा रिस्क मिटिगेशन और क्लैरिटी है। आप एक पोर्टफोलियो को अग्रेसिव एसेट्स जैसे स्मॉल कैप या मिड कैप के लिए एलोकेट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए हो, और दूसरे पोर्टफोलियो को कंजर्वेटिव एसेट्स जैसे लार्ज कैप या डेट फंड्स के लिए, जो नियर टर्म गोल्स के लिए हो। जब मार्केट में करेक्शन आता है या वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तो ये सेग्रीगेशन आपको पैनिक से बचाता है, क्योंकि आपका रिस्क दो अलग अलग बास्केट्स में डाइवर्सिफाइड होता है। यहां पर एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर ध्यान देना अनिवार्य है: रेगुलेटरी कंप्लायंस। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 64 क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में बात करता है। अगर आप अपनी इनकम वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर करके इन्वेस्ट करते हैं और उनकी अपनी कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो उस इन्वेस्टमेंट से जनरेट होने वाला प्रॉफिट आपकी ही इनकम में क्लब होगा और टैक्सेबल होगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो टैक्स बचाने के लिए पत्नी के नाम पर इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन पैसे का सोर्स यानी कि फंड ट्रेल को डॉक्यूमेंट नहीं करते। अगर आप एक स्मार्ट और सुरक्षित तरीके से दो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आपको इस लीगल फ्रेमवर्क का सम्मान करना होगा। इसका सही तरीका यह है कि या तो आप अपनी वाइफ को वो पैसा गिफ्ट के तौर पर दें और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें, लेकिन याद रखें, गिफ्ट किए हुए पैसे पर होने वाली इनकम क्लब हो सकती है। इससे बचने का जो सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल तरीका है, वो ये है कि अगर आपकी वाइफ होम मेकर हैं, तो आप उन्हें एक लीगल लोन दे सकते हैं जिस पर वो आपको एक नॉमिनल इंटरेस्ट दें। या फिर अगर उनकी कोई छोटी मोटी इनकम है ट्यूशन से या फ्रीलांसिंग से, तो उस इनकम को इन्वेस्ट करें। सबसे क्लीन और सेफ अप्रोच यही है कि इन्वेस्टमेंट उसी के नाम पर हो जिसके बैंक अकाउंट से पैसा कट रहा है, और वो पैसा उसकी अपनी लीगल इनकम होनी चाहिए। ये छोटी सी सावधानी आपको फ्यूचर में बड़ी लीगल मुसीबतों से बचा सकती है। फाइनली बात करते हैं एस्टेट प्लानिंग और लिक्विडिटी की, जो कि वेल्थ प्रोटेक्शन का एक बहुत ही अंडररेटेड हिस्सा है। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। अगर दुर्भाग्यवश किसी एक पार्टनर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो जॉइंट होल्डिंग या अलग अलग पोर्टफोलियो होने से सर्वाइवर को फाइनेंशियल एक्सेस मिलने में आसानी होती है। जब सारे एसेट सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम पर होते हैं, तो लीगल फॉर्मेलिटीज और ट्रांसमिशन के प्रोसेस में कई बार महीनों लग जाते हैं, और उस दौरान परिवार को पैसों की सख्त जरूरत हो सकती है। इसलिए एक जिम्मेदार फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा यह भी है कि आप अपने रिस्क को सिर्फ मार्केट लेवल पर नहीं, बल्कि ऑपरेशनल लेवल पर भी डाइवर्सिफाई करें। दो पोर्टफोलियो का मतलब है दो अलग अलग एक्सेस पॉइंट्स, जो इमरजेंसी में आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या दो दो अकाउंट मैनेज करना, दो डैशबोर्ड्स देखना सरदर्द नहीं होगा? क्या ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? सच तो ये है कि आज के डिजिटल युग में, जहां सब कुछ ऐप्स पर होता है, दो पोर्टफोलियो ट्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये आपको एक बेहतर और ज्यादा डिसिप्लिन्ड वाला इन्वेस्टर बनाता है।
जब आप दो अलग अलग पोर्टफोलियो देखते हैं तो आप अनजाने में ही सही लेकिन अपने एसेट्स को रीबैलेंस करते रहते हैं। हो सकता है एक पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड ज्यादा हों और दूसरे में मिड कैप या फ्लेक्सी कैप। ये नेचुरल हेजिंग आपके टोटल फैमिली वेल्थ को मार्केट के उतार चढ़ाव में स्थिरता प्रदान करती है। क्या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को दो हिस्सों में बांटना चाहिए? इसका जवाब एक सीधा हाँ या ना नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल मैच्योरिटी पर निर्भर करता है। अगर आप कंपाउंडिंग पर भरोसा करते हैं तो ये समझ लीजिए कि कैलकुलेशन आपके खिलाफ नहीं है। पैसा बांटने से पैसा कम नहीं होता। लेकिन अगर आप टैक्स के नियमों को, खास तौर पर सेक्शन 64 को नहीं समझते हैं तो ये स्ट्रैटेजी बैकफायर भी कर सकती है। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट सिर्फ हाई रिटर्न जनरेट करना नहीं है, बल्कि उस रिटर्न को टैक्स और रिस्क से बचाकर अपनी जेब में सुरक्षित रखना है। जब आप अगली बार अपनी एसआईपी प्लान करें या कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोचें तो सिर्फ रिटर्न कैलकुलेटर पर फोकस ना करें, अपनी फैमिली की टोटल इनकम, टैक्स स्लैब और फ्यूचर गोल्स को देखें। जाते जाते मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। हम सब टैक्स बचाना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम लीगल और इल्लीगल के बीच की बारीक लाइन को धुंधला कर देते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के नाम पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं या वाकई में आप उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपकी नीयत ही ये तय करेगी कि आप वेल्थ क्रिएट करेंगे या सिर्फ टैक्स नोटिस इकट्ठा करेंगे। अपनी राय, अपना नजरिया नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है।